हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन बेहतर हो, बेहतरीन हो और इसके लिए मैं आज एक और वीडियो सीरीज लेकर आया हूं BHIE 144 का। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट जो है वो अब अंशु पब्लिशर्स हो चुकी है और अंशु पब्लिशर्स के नाम से ही अब आप लोग इसको सोशल मीडिया हैंडल्स पे सर्च करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये आप लोगों का मुद्दा है। आप लोग देख लीजिएगा क्या करना है आप लोगों को। अंशु पब्लिशर्स इन सारी चीज़ों में डील करती है। ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, जिसको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है वो यहाँ पर ansupublishers.com पर विजिट करके ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जीमेल करके भी अपने प्रोडक्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक BHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। इसके अंतर्गत हम लोग गैस पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक परंपरा क्या है। भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं की थोड़ी चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें कुल 18 चैप्टर्स के आसपास हैं और इतने क्वेश्चंस को, इतने चैप्टर्स को एक दो वीडियो सेशन में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ना कम से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा 3 वीडियो सेशन में इसको कवर अप करवा पाऊँ। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि परंपरा है क्या। देखिए दोस्तों, परंपरा एक लैटिन शब्द ट्रेडर से आया है। किससे आया है? ट्रेडर से आया है। और इसको एक सेकेंड में क्लियर करता हूँ, ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं। परंपरा, ठीक है, किससे आया है? लैटिन वर्ड ट्रेडर से। इसका मतलब होता है संरक्षित करना, संरक्षित करना, दूसरे को सौंपना इत्यादि। ठीक है, अब इसी में हम लोग ऐतिहासिक शब्दों को जोड़ते हैं, ऐतिहासिक शब्द को जोड़ते हैं। तो ऐतिहासिक परंपरा क्या हो गया? परंपरा क्या हुआ, समझ गए? कुछ अभी तो नहीं समझे होंगे एग्जैक्टली, लेकिन कुछ पॉइंट तो समझ गए होंगे कि संरक्षित करना, दूसरे को सौंपना। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। शादी की बात करते हैं। शादी जो आप लोग अपने समाज में होते हुए देखते हैं, वो कोई नया है क्या? वो नया नियम है क्या? शादी आज से स्टार्ट हुआ है क्या? आपका उत्तर होगा नहीं सर। शादी आज से नहीं, बरसों से चली आ रही है, शताब्दियों से चली आ रही है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, यहाँ तक कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में भी शादी का नियम अभी चल रहा है। तो ये क्या है? परंपरा है। परंपरा क्या होती है? तो इतिहास में बनाए गए कुछ नियम होते हैं जिन्हें जिन्हें हमें मानने होते हैं और ये समय दर समय, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आई है और ये आगे भी हमसे अगली पीढ़ी में जाएगी। यही परंपरा है। अब देखिए, परंपरा पुराने रीति रिवाज हो सकते हैं, पुराने कायदे कानून हो सकते हैं। देखिए, परंपरा और रीति रिवाज ये जो है आपस में एक दूसरे के समानार्थी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शादी की बात करते हैं। शादी क्या है? एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही। अब बात करते हैं कि शादी के अंतर्गत जब पुरुष स्त्री का विवाह होता है तो उसमें कुछ नियम वगैरह होते हैं और उन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए शादी विवाह किए जाते हैं। तो ये नियम क्या हो गए? रीति रिवाज के नाम से जाने जाएंगे। और परंपरा और रीति रिवाज आपस में एक दूसरे के लगभग समानार्थी होते हैं। तो परंपरा का संबंध इतिहास से होता है क्योंकि इनका निर्माण इतिहास में हुआ होता है, तो इसी वजह से इसे हम ऐतिहासिक परंपरा की संज्ञा देते हैं। क्लियर है? आई होप इन सभी बातों को आप लोग अभी समझ गए होंगे। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि परंपरा समय के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और वर्तमान से भविष्य में भी जाएगी। मतलब अतीत से वर्तमान में आई और वर्तमान से भविष्य में जाएगी। देखिए दोस्तों, मूल रूप से अगर हम बात करें तो परंपरा जो है ये लिखित नहीं होते हैं, ये मौखिक होते हैं। अब पूछेंगे कि सर मौखिक क्यों होते हैं? अब मैं बताता हूँ। वास्तविकता ये है दोस्तों कि जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो लोगों ने लिखना नहीं सीखा था, बल्कि लोगों ने बोलना सीखा था। तो लोग क्या करते थे? अपने ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है या आदान प्रदान जो है वो मौखिक रूप में करते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना ज्ञान जो है मुख से बोल करके करते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऋग्वेद के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ऋग्वेद क्या है? वेद, प्रथम वेद है जिसकी रचना शायद वेद व्यास जी ने की थी। आगे आएगा, ऋग्वेद की चर्चा भी थोड़ी देर में आएगी, हम लोग उसे देखेंगे ऋग्वेद वगैरह क्या है नहीं है। तो देखिए, ऋग्वेद बहुत बाद में लिखी गई।
ऋग्वेद को बाद में लिखी गई, लेकिन उससे पहले भी ऋग्वेद हुआ करती थी। किस प्रारूप में होती थी? तो मुंह से क्या करते थे लोग, मुंह से ऋग्वेद को याद रखते थे और अपने पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते थे, और इसी तरीके से ये कई वर्षों तक चलती रही। बाद में ऋग्वेद को लिखा गया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि परंपराओं को भी पहले लिखा नहीं गया होगा, बल्कि ये पहले मौखिक होंगे, और आज भी मौखिक चले आ रहे हैं, और आज भी इसको लोग मान रहे हैं। जैसे शादी का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी दे दिया है। तो यही है परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा यही है, इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं। और इसमें जो भी छोटे मोटे डीप नॉलेज वगैरह, डीप कॉन्सेप्ट वगैरह या फैक्ट्स वगैरह दिए होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग यहाँ स्लाइड इतनी अच्छी खासी आप लोगों को एचडी प्रिंट में दिख रही होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ और इस स्लाइड के अंदर क्या लिखी गई है। अब ये परंपरा का कुछ एक मूल क्षेत्र है, तो उन मूल क्षेत्रों की बात करते हैं। तो मूल रूप से देखिए दोस्तों, परंपरा के 3 क्षेत्र हैं। पहली बात तो एक विशेष संस्कृति की कलात्मक विरासत के रूप, दूसरा है समाज और सरकार द्वारा स्थापित और बनाए गए विश्वास या रीति रिवाज, और तीसरा है धार्मिक संप्रदायों और चर्च निकाय द्वारा बनाए गए विश्वास या रीति रिवाज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे भारत माता, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मान रहे हैं, और आज भी हम लोग भारत को माता के समान पूजते हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है, और यह भी एक परंपरा ही है कि हम भारत माता को माता के समान पूजते हैं। यह विशेष संस्कृति की कलात्मक विरासत का रूप है। अब दूसरा बात करते हैं, समाज और सरकार ने नियम बनाए होते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय अवकाश वगैरह, संयुक्त राज्य में संघीय अवकाश वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, और सरकार के इन नियमों को मानना जरूरी होता है, और ये सालों साल तक चलते रहते हैं। जैसे राष्ट्रगान, जनगण मन, आज से नहीं 1950 से हम लोग इसको ऐसे ही मानते आ रहे हैं, और जब ये बजता है कहीं पे तो हम लोग खड़े हो जाते हैं इसके सम्मान में। तो यह भी परंपरा का एक अच्छा खासा उदाहरण है। धार्मिक संप्रदाय, यह भी नियमों का एक टोकरा है, रीति रिवाजों का एक टोकरा है, विश्वासों का एक टोकरा है, और ये हमारे सर पर है, और इसे हम ढो करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग कुछ अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग कुछ अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, और वहीं ईसाई धर्म के लोग कुछ अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। तो ये बात समझ गए? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब देखिए भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास में 3 तरीके के परंपराएं शामिल हैं। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में 3 तरीके की परंपराएं शामिल हैं। पौराणिक परंपरा, श्रमण परंपरा, विशेषकर बौद्ध तथा जैन परंपरा, और चारण परंपरा। ठीक है, चलिए परंपरा के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा कर ली है कि परंपरा है क्या? नियमों का एक समूह है जो इतिहास में लिखे गए। तो देखिए मुद्दा ये है कि ये जो पौराणिक परंपरा है ये है क्या, और श्रमण परंपरा है क्या, और चारण परंपरा है क्या। देखिए पौराणिक परंपरा की सबसे पहले बात करते हैं। तो पुराण में जो नियम वगैरह लिखे गए हैं, पुराण क्या है? पुराण एक ग्रंथ है, और ये इतिहास के काल में लिखे गए हैं, और इतिहास के मेरे ख्याल से ऋग्वैदिक काल के जो बाद का जो ऋग्वैदिक काल था उसके आसपास में इन पुराणों का निर्माण हुआ, इन पुराणों को लिखा गया। तो पुराण में कुछ नियम लिखे गए हैं, कुछ कायदे कानून लिखे गए हैं, और इन्हीं कायदे कानून को ध्यान में रख करके भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनमें जो नियम वगैरह लिखे गए हैं वो आज तक चलते आ रहे हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं, पुराणों को एक सोर्स मान करके नियम इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये भारतीय ऐतिहासिक परंपरा की एक परंपरा है। ठीक है, एक नियम कायदे की एक टोकरी है। अब बात करते हैं दूसरी, श्रवण परंपरा। तो श्रवण परंपरा मतलब सुन के चलने वाली परंपरा। पुराण देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में मैंने बताया था कि परंपरा मौखिक हो सकते हैं और लिखित हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मैं भी बता रहा हूँ कि परंपरा मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखिए पुराण में जो नियम कायदे कानून वगैरह लिखे गए हैं दोस्तों, ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। पहले तो ये मौखिक हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको लिख दिया गया, और उन्हीं लिखित परंपराओं के आधार पर लोग आज उसको मौखिक तौर पर मानते हैं। शादी के नियम, विवाह के नियम, उसके बाद धर्म कर्म के नियम, उसके बाद मृत्यु के श्राद्ध कर्म वगैरह के नियम, ये सारी चीज़ें पुराण उपनिषद ग्रंथ वगैरह इत्यादि में लिखी हुई है। ठीक है, उसका श्रवण परंपरा, सुनकर चलने वाली जो परंपराएं हैं वो श्रवण परंपरा के अंतर्गत आएगी। जैसे बौद्ध धर्म की परंपराएं, देखिए जब भगवान बुद्ध जो आए थे वो बौद्ध भिक्षु थे। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध आप जो कहिए, तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपने उपदेश लोगों को मुंह से बोल कर सुनाए थे, ना कि लिख कर सुनाए थे। तो उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए थे ना, लोग उन्हीं नियम कायदे कानून के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसी परंपरा जो है श्रवण परंपरा के अंतर्गत आएगी। जैसे बौद्ध धर्म के परंपरा तथा जैन धर्म के परंपरा। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म ऐसे थे जिसके जो गुरु थे, जैसे बौद्ध धर्म के भगवान बौद्ध या महावीर बौद्ध, और गौतम बुद्ध, और उसके बाद
बौद्ध बोल रहा हूँ, नहीं बुद्ध होगा। और उसके बाद जैन के जो वर्धमान महावीर जी जो थे, वर्धमान महावीर, प्रभु वर्धमान महावीर या जो आप बोल सकते हैं, तो वो भी लोगों को अपने उपदेश क्या करते थे, तो सुन के बताते थे, भाई सॉरी बोल के बताते थे। तो इस तरीके से यह भी एक परंपरा हुई। अब है चारण परंपरा। चारण या भाट, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे क्या है ये चारण और भाट। देखिए इनकी भी एक परंपरा है। चारण लोग घुमंतु होते थे और ये क्या करते थे, नियम कायदे कानून को एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि इनका काम होता था घूम घूम कर भाटों की तरफ बोलना। ठीक है, चारण भाट ये एक ही है, और घुमंतु जो भी आप बोलिए। तो ये लोग भी नियम कायदे कानून को पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते रहे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में 3 तरह की परंपराएं शामिल है। पौराणिक परंपरा, जिसको हम लिखित परंपरा कह सकते हैं। श्रवण परंपरा, जिसको हम कह सकते हैं मतलब सुनकर, जैसे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने क्या किया था, तो बोलकर लोगों को अपने उपदेश दिए और लोगों ने उसको सुना, और वही सुनकर लोग उनके आदर्श पर चलते रहे। तो ये श्रमण परंपरा होगी। अब चारण परंपरा की बात करते हैं, तो चारण भाट जो इधर उधर घूम करके अपने उपदेश या नियम कायदे कानून लोगों को ट्रांसफर किया करते थे, वो चारण परंपरा होगी। क्लियर ये सारी बातें। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला डिस्कशन क्या है हम लोगों का। इसमें कुछ नहीं है, ये जो नीचे लिखे गए हैं ये मतलब पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, परंपरा को अपरिवर्तनीय माना जाता है, उन्हें अधिक लचीला और नवाचार और परिवर्तन के अधीन देखा जाता है। जहाँ परंपरा का औचित्य वैचारिक है, वहीं अन्य समान अवधारणाओं का औचित्य अधिक व्यवहारिक या तकनीकी है। देखिए दोस्तों, परंपरा को अपरिवर्तनीय माना जाता है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं होता है। अब पूछिए क्यों। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे शादी विवाह की बात करते हैं, तो शादी विवाह के नियम हमारे पीढ़ी में अलग है, हमारी पीढ़ी में कुछ और हैं। क्या गारंटी है कि यह अगली पीढ़ी में जाएगी तो एज इट इज वैसी ही रहेगी जैसा हमारे समय थी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये समय के साथ बदल जाती है, लेकिन लोगों को या अगली पीढ़ी को पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों की मृत्यु तो सुनिश्चित है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग अमर हैं, अमर नहीं है, तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। और जब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, इसका मतलब है कि हमने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, हम जितना ट्रांसफर उन्हें कर पाए उतना तो ठीक है, लेकिन जो हमने ट्रांसफर नहीं कर पाया वो हमारे साथ ही चला जाएगा। तो फिर जो हमसे ट्रांसफर नहीं हुआ है उसमें, तो वो लोग उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे, उसमें कुछ नए चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि परंपरा परिवर्तनीय तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है या पीढ़ी को पता नहीं चलता है कि परंपरा में परिवर्तन क्या हुए। तो इस वजह से इसे अपरिवर्तनीय माना जाता है, और परंपरा का औचित्य वैचारिक होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि परंपरा कहीं पर लिखी हुई है, इसका एक सेट है कि इतनी ही परंपराओं को मानना है, नहीं, इसका कोई डेफिनेट सेट नहीं है। इसीलिए यह वैचारिक है, यह केवल विचारों के आधार पर चलती है, जबकि अन्य जो भी नियम कायदे कानून है वो जो है मतलब व्यवहारिक है, उनका एक सेट होता है और उन्हीं के अनुसार वो काम करते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न अब आप लोग समझ गए होंगे, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। अब अगला प्रश्न है कि आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जैसे कि वह इतिहास पुराण से प्रतिबिंबित है, किस प्रकार प्रकट हुई थी, इस शैली के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? देखिए दोस्तों, मुद्दा यह है कि जो प्राचीन भारतीय थे ना, वो इतिहास लेखन की कला से परिचित थे, किंतु इतिहास लेखन के विज्ञान में उनका परिचय कम था। इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन भारत में वेद व्यास के समय से आरंभ हुई और 12वीं सदी के अंत तक चलती रही। भारतीय इतिहास लेखन की प्राचीनतम परंपरा ऋग्वेद में संरक्षित है। द्वापर युग में वेद व्यास द्वारा जब मौलिक भारत इतिहास और पुराण संहिता का संकलन किया गया तो भारतीय इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या कि इतिहास जो है इसके बारे में जानते सभी भारतीय थे, लेकिन इसको लिखने की कला के बारे में नहीं जानते थे। तो हुआ क्या कि इस इतिहास को लिखने का टूटा फूटा प्रयास महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। उन्होंने प्राचीन भारतीय समय में अपने माध्यम से इतिहास को लिखने की कोशिश की थी, और यही प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही, 12वीं शताब्दी तक चलती रही। और उन्होंने मतलब वेद व्यास जी ने क्या किया, तो ऋग्वेद को लिखने की कोशिश की थी, और उन्होंने लिखा भी था शायद ऋग्वेद ही, हाँ वेद व्यास जी ने ही लिखा था। अब ये भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा ऋग्वेद में संरक्षित है। मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको कि वेदव्यास जी ने ऋग्वेद को लिखने की कोशिश की थी, और ऋग्वेद में वेदव्यास जी ने भारतीय इतिहास लेखन की जो पद्धति है उसको लिखने की कोशिश की थी, उसको समझाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वेदव्यास जी ने द्वापर युग में क्या किया, तो भारत इतिहास या भारत संहिता और पुराण संहिता नाम से कुछ चीजों को लिखा।
तो जब उन्होंने इन सभी चीजों का संकलन किया, इन सभी पुस्तकों का संकलन किया, तो वहीं से भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ हुआ। पुराणकार प्रथम भारतीय थे जिन्होंने राजवंशों की वंशावली और उनके कालक्रम का संकलन किया। अब देखिए दोस्तों, यही इसी वेद से संबंध रखते हैं पुराण, थोड़ा बहुत संबंध पुराण भी रखते हैं, और इन्हीं वेदों के आधार पर पुराणों की रचना भी हुई है। अब देखिए होता क्या है कि पुराण में लोगों की जीवनी, राजवंशों की वंशावली और उनके कालक्रम का संकलन किया गया। तो पुराणों को पहला भारतीय इतिहास का ग्रंथ माना जाता है। और पुराण के जो लेखककार थे जिन्होंने पुराणों की रचना की, हालांकि इसके बारे में हमें कोई सटीक जानकारी है नहीं, 18 पुराण के लगभग है, शायद 18 पुराण है। 18 पुराणों की रचना किन्होंने की, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो जो भी जिन्होंने भी लिखी होगी इन पुराणों को, तो वही पहले भारतीय इतिहासकार थे। अब बात करते हैं कि इतिहास लेखन परंपरा के घटक कितने हैं। तो मूल रूप से 3 घटक हैं। पहला तो है आख्यान, एक सेकंड इसको रीड करता हूं, दूसरा है इतिहास और तीसरा है पुराण। तो इतिहास लेखन परंपरा में सबसे पहला है आख्यान। देखिए दोस्तों, आख्यान कुछ नहीं है। आख्यान क्या है कि किसी घटनाओं का एक वर्णन है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैंने अभी पुराने समय की बातें की, पुराने समय ऋग्वेद के समय की बात की, पुराण के समय की बात की। तो ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ यही आख्यान है। आख्यान में कुछ नहीं होता है, दरअसल एक तरीके से एक सेट होता है, और इसी सेट के अंतर्गत लोग या इतिहासकार क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को उठा करके रख देते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास लेखन में आख्यान एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी तरह इतिहास, अब इतिहास क्या है, देखिए दोस्तों, अतीत का, बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन इतिहास है। और पुराण, पुराण क्या है ये तो मैं बता चुका हूँ, एक ऐसा ग्रंथ है या भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर कई सारे वंशावलियों के राजवंशों की वंशावलियां लिखी हुई है। यहाँ तक कि पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक की घटनाएं हमें पुराण के अंदर देखने को मिलती है। तो इतिहास लेखन में 3 चीजें महत्वपूर्ण योगदान जो है स्टार्टिंग प्राचीन समय में निभा रही थी, और वो जो है, एक है आख्यान, दूसरा इतिहास और तीसरा पुराण। ठीक है, इतिहास पुराण अपने बृहत्तर अर्थों में वास्तविक इतिहास परंपरा का बोध करवाते हैं। तो इतिहास और पुराण या इतिहास पुराण वास्तविक अर्थ में इतिहास परंपरा का बोध करवाते हैं या ऐतिहासिक परंपरा का बोध करवाते हैं। ठीक है, इतिहास पुराण लेखकों ने इतिहास को उसके समग्र अर्थों में लिया। तो इतिहास पुराण मतलब पुराण के जो लेखक थे उन्होंने वास्तविक रूप में समझा कि इतिहास है क्या, और फिर उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो लोगों के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को चित्रित कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। और उन्होंने पुराणों के अंदर क्या किया, लोगों की वंशावली को लिखा, लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, राजवंशों की सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा, राजवंशों की धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने, पुराणकारों ने क्या किया, यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी के आरंभ और अंत के बारे में भी लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुराण बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास लेखन परंपरा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में 5वां वेद कहा गया है। पुराण अध्ययन की कुल 14 प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, और स्थापित परंपरा अनुसार समाज के विद्वत जन पुराण का नियमित अध्ययन करते थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पुराण जो है वो बाद में लिखी गई, और स्टार्टिंग समय में लोगों को उतना लिखना पढ़ना आता नहीं था। तो जो लोग इसको लिखना या पढ़ना जानते थे तो वो लिखने के साथ साथ इसको समय दर समय रोज दिन पढ़ते थे, ताकि इसका प्रचार प्रसार स्टार्टिंग से मतलब इतिहास से वर्तमान तक हो सके। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, महाभारत को इतिहास, पुराण और आख्यान कहा गया है। कौटिल्य ने इतिहास के 6 घटक बताए हैं: पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। देखिए, बात यह है कि महाभारत और रामायण को बहुत अधिक पुराना इतिहास माना जाता है। हालांकि इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है,
हमारे संस्कृति में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको झूठ मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सच मानते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि महाभारत और रामायण ने हमारे इतिहास के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और महाभारत और रामायण के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि इसमें इतिहास भी देखने को मिलता है, इसमें पुराण की रचनाएं भी देखने को मिलती है, और इसमें आख्यान भी देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इतिहास में हम क्या देखते हैं महाभारत और रामायण में, कि यहाँ पर जैसे रामायण की बात करते हैं, रामायण में क्या होता है कि राम के जीवन का एक अच्छा खासा वर्णन है, और राम के जीवन का जो एक अच्छा खासा वर्णन है, एक कालक्रमानुसार वर्णन है, वही इतिहास है। और उसके बाद अगर पुराण की बात करें तो राम के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किन किन मंत्रों उच्चारणों का प्रयोग हुआ, पुराण में उसके बारे में नियम कायदे कानून वगैरह लिखे गए हैं। उसी तरीके से आख्यान। अब देखिए राम की जो पूरी की पूरी कथा मतलब जीवन है, उसको एक पुस्तक में अंकित कर दिया। किन्होंने किया? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो किया तो वो आख्यान हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इतिहास के अंदर या इतिहास परंपरा या इतिहास लेखन के अंतर्गत क्या होता है, इतिहास परंपरा और आख्यान तीनों ही बातों को समावेशित करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें तो ऐसा किया भी जाता था। तो क्लियर है? चलिए इसको अब इरेज करते हैं। देखिए महाभारत, रामायण और पुराण के पात्र समाज के लोकप्रिय पात्र हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही कथाओं के आधार पर रामायण, महाभारत और पुराणों की सर्जना की गई है। तो देखिए महाभारत, रामायण और पुराण के जो भी पात्र हैं, जैसे महाभारत में कौरव पांडव वगैरह थे, अर्जुन श्री कृष्ण वगैरह थे, तो वो जो है समाज के लोकप्रिय पात्र थे। इसी तरीके से रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, राजा दशरथ इत्यादि लोकप्रिय पात्र थे। तो इनकी कथाएं कई सालों तक मौखिक रूप से मुंह से मतलब चलती आ रही थी। बाद में इसको संकलित कर दिया गया पुस्तक में और इनकी सर्जना कर दी गई। और कुछ पात्र और कहानियां पौराणिक और काल्पनिक हो सकती, किंतु हमें इससे क्या होता है, उस समय की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का एहसास हो जाता है। क्लियर है? वेद व्यास और वाल्मीकि अपने समय के और उनके समय से पूर्व चले आ रहे इतिहास सूत्रों के सजग चित्र उकेरे हैं। तो वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने भी तो इतिहास लिखा, राम की घटना को वाल्मीकि जी ने लिखा, और फिर इधर कौरव पांडवों की घटना को वेद व्यास जी ने लिखा। तो उन्होंने भी तो उन्होंने जो लिखा तो उन्होंने भी तो इतिहास से लिखा ना, उन्होंने भी उस समय के नियम कायदे कानून को ही लिखा ना। तो क्लियर है? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं। मैं एग्जैक्टली बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इतिहास पुराण और आख्यान का क्या महत्व है, या इतिहास लेखन में इतिहास पुराण और आख्यान का क्या महत्व है, ये बताइए। तो यही क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को बता रहा था। तीसरा प्रश्न है, दान स्थिति ऋचाओं की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं तभी से आप लोगों को इतिहास 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 बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली इतिहास है क्या। तो इतिहास की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, ये होता कुछ इस कदर है कि अतीत या फिर पूर्व की घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन क्या है? इतिहास है। पूर्व की घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन इतिहास है। मतलब पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है, हम अगर उसको पढ़ते हैं, उसको एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो वही इतिहास है। जैसे राम की जीवनी एक बहुत लंबी चौड़ी जीवनी है, उसमें राम के जन्म से लेकर के राम के मृत्यु तक की बातें लिखी गई। प्रभु श्री राम, माय मिस्टेक, प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बातें लिखी गई। इसी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण के जन्म से मृत्यु तक की बातें, या कौरवों और पांडवों की लड़ाई और कौरवों और पांडवों के जीवन की एक अच्छी खासी बातें हमें महाभारत में देखने को मिलती है। तो ये क्या है? इतिहास है। ठीक है? क्लियर है? अब बात करते हैं। इतिहास के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है? मतलब या हम ये कह सकते हैं इतिहास को मूलतः 3 खंडों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास, ठीक है, दूसरा है आद्य इतिहास, और तीसरा है इतिहास। तो देखिए दोस्तों, प्राग इतिहास वैसे समय का इतिहास है जब लेखन की कला का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है? जब लिखने की कोई कला मौजूद नहीं थी, तो वैसे इतिहास को हम प्राग इतिहास कहेंगे। मतलब उसका कोई लिखित कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लोग ऐसे ही उसको मानते हुए चले आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
पत्थर युग का कोई लिखित इतिहास नहीं है कि पत्थर युग में क्या हुआ, कैसे हुआ। लोग चित्रों वगैरह को देखते हैं, चित्र आदि सबको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई होंगी। उसी तरीके से आद्य इतिहास की बात करते हैं तो आद्य इतिहास में क्या है, इसका लिखित इतिहास तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारे लिखित मुहरें, पांडुलिपियां, ताम्रपत्र वगैरह प्राप्त हुए लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक, तो ये आद्य इतिहास हो गया। और इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसके लिखित स्रोत भी उपलब्ध है और इसको पढ़ा भी जा सका है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इतिहास को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या देखना है, एक सेकंड, ये अगली पेज में आ गए हम लोग, पीछे आते हैं। हाँ, दान स्तुति ऋचाओं की व्याख्या कीजिए, इसको भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं एक बार थोड़ा पानी पी लूँ तभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, मैंने अब पानी पी लिया है। सबसे पहले अब देखते हैं दान और स्तुति ऋचाओं के बारे में। इसमें कुछ है नहीं, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, मैं शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दान प्लस स्तुति ऋचाएं। देखिए, दान का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना, खुशी खुशी देना। कैसे देना, खुशी खुशी देना, बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना, उसे हम दान कहेंगे। स्तुति का मतलब हो गया भजन वगैरह करना, या हम कह सकते हैं किसी के गुणगान करना, किसी का गुणगान करना, ठीक है। और ऋचाओं का मतलब हो गया मंत्र। ऋचाओं का मतलब क्या हो गया, मंत्र। तो मेरे ख्याल से आप लोग दान स्तुति ऋचा के बारे में समझ गए होंगे। देखिए, मैं आपको अभी क्लियरली और समझाने की कोशिश करता हूं। ऋग्वेद में ऐसे कई सारे सूक्त और मंत्र हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दान स्तुति ऋचाएं कहते हैं। दरअसल दान स्तुति ऋचाओं में क्या होता है कि वैसे मंत्रों का उल्लेख होता है, वैसे सूक्तों का उल्लेख होता है जिसमें कि कभी दान करने वालों के पक्ष में गुणगान किए जाते हैं। अभी आप लोग इसको समझे नहीं होंगे, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे पुराने समय में राजा वगैरह हुआ करते थे, उनको बहुत पैसा हुआ करता था, तो वे जब खुश होते थे तो वे दान करते थे। दान करते थे मतलब खुशी से किसी को कुछ देते थे और बड़े पैमाने पर देते थे। तो उस समय क्या होता था कि राजाओं के सम्मान में कुछ मंत्र गाए जाते थे, कुछ गीत वगैरह, कुछ भजन वगैरह गाए जाते थे, तो उसे ही हम दान स्तुति ऋचा कहते हैं। हालांकि जो मंत्र गाए जाते थे उसे हम ऋचा कहते थे, और अगर कोई गीत या कोई गाना भजन वगैरह गाए जाते थे तो उसे हम गाथा कहते थे। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा लगता है दिक्कत हो रही है, पानी लगता है ज्यादा पी लिया मैंने। खैर, चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो दान स्तुति क्या है, समझ गए आप लोग। दान की प्रशंसा में गाए गए मंत्र दान स्तुति है। और अगर ऋचाओं की बात करें तो ये मंत्र है, दान स्तुति के लिए जो मंत्र गाए जाते थे उसे हम दान स्तुति ऋचा कहेंगे। और इसमें क्या होता था, या तो राजाओं के सम्मान में ये मंत्र गाए जाते थे, या फिर अगर कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर कोई हवन वगैरह हो रहा है, तो हवन और यज्ञ के बाद जो दान वगैरह देते थे, तो यज्ञ और हवन के जो आश्रयदाता होते थे, जो मालिक होते थे, जो यज्ञ और हवन करवाते थे, उनकी स्तुति में या उनके सम्मान में भी मंत्र तंत्र गाए जाते थे, तो उसे भी एक तरीके से दान स्तुति ऋचाओं के अंतर्गत रखा जाता था। क्लियर है? इसको अब इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दान स्तुति में सबसे पहले होता क्या था, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर यज्ञ वगैरह होना है, ठीक है, या मान लेते हैं कि कहीं पर दान स्तुति ऋचाओं को गाया जाना है, तो सबसे पहले वहाँ विजय प्रशस्ति सूक्त गाए जाते थे। अब आप पूछेंगे विजय प्रशस्ति सूक्त होता क्या है, तो विजय प्रशस्ति सूक्त जो है ये इंद्र के सम्मान में, ये प्रभु इंद्र के सम्मान में बोले जाते थे, ठीक है। क्योंकि प्रभु इंद्र जो है वो ऐसे देवता थे जिनकी सहायता से कई राजाओं ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। तो अगर कोई राजा दान पुण्य करना चाहता था, उस समय सबसे पहले विजय प्रशस्ति सूक्त गाया जाता था, ताकि प्रभु श्री इंद्र को लुभाया जा सके या उनकी प्रशंसा की जा सके। उसके बाद देवताओं की स्तुति की जाती थी, जिसे हम लोग विजय राजा की प्रशस्ति भी कह सकते हैं या देव स्तुति भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम में क्या होता था कि ये क्या बोलते हैं इसको, दान स्तुति ऋचाएं गाई जाती थी। स्तुता मतलब जो ये गाने वाला जो होता था, अंतिम में वो उसकी स्तुति करता था जिससे कि उसे बैल, घोड़े या जो भी धन वगैरह प्राप्त हुए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, एक विद्वान है, जर्मन विद्वान है विंटरनित्ज,
इनके अनुसार दान स्तुतियां अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये धार्मिक दाताओं के पूर्ण नामों का उल्लेख करती है। देखिए ऋग्वेद वगैरह में कई सारी जगहों पर दान स्तुतियों का उल्लेख है, या कई सारे पुराणों में दान स्तुतियां की गई है राजा के, एक राजा के सम्मान में, दूसरे राजा के सम्मान में। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां पर दान स्तुतियों का उल्लेख है वहां पर उन दाताओं का भी उल्लेख है जिन्होंने दान किए, या फिर उन राजाओं का भी उल्लेख है जिन्होंने दान किए, पैसे को दान किया। ठीक है, और ऐतिहासिक तथा वास्तविक घटनाओं की सूचना भी ये हमें देती है। दान स्तुतियां हमें ऐतिहासिक वास्तविक घटनाओं की सूचना देती है। और एक भारतीय विद्वान का विचार है कि ऋग्वैदिक युग में महायज्ञ के अनुष्ठान कई राजा मिलकर किया करते थे, इसलिए दान स्तुति में प्रायः अनेक आश्रयदाताओं का उल्लेख एक साथ मिलता है। तो मतलब एक भारतीय विद्वान कहते हैं कि देखिए ऋग्वैदिक समय में क्या होता था कि महायज्ञ वगैरह या दान वगैरह जो है कई राजाएं मिलकर एक साथ करते थे। तो इस वजह से दान स्तुति में प्रायः अनेक राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, या फिर अनेक धार्मिक दाताओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सारी बातें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, एक है आपको ऋग्वेद के शायद 116वें सूक्त में दान स्तुति की बात की गई है। उसमें लिखा गया है धन और अन्य दान की महिमा के बारे में। अब ये क्या है, मैं भी आपको नीचे पढ़ के बताता हूं कि लिखा क्या गया है एग्जैक्टली। धनाढ्य को चाहिए कि वह धनार्थी को धन प्रदान करे। जिनको धन की जरूरत है तो उसे धन प्रदान करे। कौन प्रदान करे? धनाढ्य, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो। क्योंकि संपत्ति कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वह रथ के पहिए के भांति कभी एक पुरुष के पास होती है तो कभी दूसरे पुरुष के पास घूमती रहती है। तो क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं, दान स्तुति ऋचाओं के बारे में बताइए, तो अब आप लोग बता दीजिएगा, बेझिझक बता दीजिएगा। अब है गाथाओं के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब है गाथा। तो देखिए दोस्तों, यह भी कुल मिला के लगभग दान स्तुति ऋचाओं के समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। अब परिवर्तन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, गाथा का मतलब ये होता है जिसको गाया जा सके। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं। यह भी एक तरीके से किसी के सम्मान में गाया जाता था। यह भी गीत या मंत्र होते थे, और ये गीत के फॉर्म में एक दूसरे के सम्मान में गाए जाते थे। और अक्सर ये जो है मतलब हम ये कह सकते हैं राजा वगैरह के सम्मान में गाए जाते थे। ऐतरेय ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण की दृष्टि में मंत्रों के विविध प्रकार की में गाथा मानव से संबंध रखती है, जबकि ऋच देव से संबंध रखता है। देखिए, देव स्तुति ऋचा की बात अभी मैंने ऊपर की, तो देव स्तुति ऋचा रीच जो है वो भगवान से संबंध रखता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले इंद्र की पूजा, फिर देवताओं की स्तुति, फिर जाकर के दान दाताओं की स्तुति होती थी। तो उसी तरीके से सेम लगभग वैसा ही है गाथा, लेकिन उसमें गाथा में क्या है कि गाथा का निर्माण मानवों ने किया है, और ये अक्सर मानवों के सम्मान में गाए जाते थे। मानवों के सम्मान हेतु ये चीजें गाई जाती थी। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में ऐसी कई सारी गाथाएं सुरक्षित हैं। और पिछले युग में गाथा तथा नारसंसी ऋचाएं प्रायः समानार्थक ही माने जाने लगी थी, परंतु मूलतः दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। हालांकि मैं इसको समानार्थी मानता हूं। देखिए, गाथा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, गाथा कुछ नहीं है, जस्ट एज सिमिलर टू क्या है तो दान स्तुति है। लेकिन इसमें क्या है कि इन गाथाओं का निर्माण मानवों ने किया है। एक मानव दूसरे मानव, सामान्य मानव के सम्मान में अगर कुछ बोलते थे तो वो गाथा के अंतर्गत आता था। अब नारसंसी की बात करते हैं तो किसी राजा की दान स्तुति में प्रयुक्त, देखिए दान स्तुति ऋचाएं हो गई। दान के समय जो मंत्र वगैरह मंत्र तंत्रोच्चारण होते थे तो उन्हें हम दान स्तुति ऋचाएं कहते थे। उन्हीं ऋचाओं के अंतर्गत आता है नारसंसी। ठीक है, नारसंसी एक विशिष्ट तरीके के मंत्र हुआ करते थे जो कि उसी समय दान स्तुति ऋचाओं में गाए जाते थे। क्लियर है? इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हाँ, गाथा की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो दान स्तुति ऋचा है, दान स्तुति ऋचा, ये मूलतः ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद का लेखन किसने किया था? तो ऋग्वेद का लेखन किया था महर्षि वेदव्यास जी ने। अब ऋग्वेद के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि सभी वेदों की रचना या सभी वेदों को मौखिक रूप से भगवान ने इंसानों को बताया था। तो ऋग्वेद भी भगवान के द्वारा ही आया हुआ एक रूप है। मतलब भगवान ने पहले इंसान को बताया, इंसान ने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया, मतलब पीढ़ी दर
पीढ़ी आगे इसको बढ़ाया। बाद में वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने उन सारे ऋग्वेदों को कागज में संकलित कर दिया। ठीक है, तो ये मूलतया दान स्तुति ऋचाएं जो है ये मूलतया किससे संबंध रखती है, तो हिंदू धर्म से संबंध रखती है, क्योंकि वैदिक धर्म इत्यादि का जो पालन है वो हिंदू धर्म के लोग करते हैं। लेकिन अगर हम गाथाओं की बात करें तो ये गाथा सिर्फ हिंदू धर्म से ही संबंध नहीं रखती है, अपितु यह जैन धर्म और बौद्ध धर्मों से भी संबंध रखती है। अब पूछेंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों का जो निष्कर्ष है ना, उसको संकलित किया गया है। ठीक है, और जो जैन गाथाएं हैं वो अर्धमागधी भाषा में संकलित की गई हैं, जबकि जो बौद्ध गाथाएं हैं उनको पाली भाषाओं में संकलित किया गया है, पाली भाषाओं में इनको बोला गया है। तो हम समझ गए कि अब गाथा क्या है और गाथा किन किन धर्मों में चली आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहां पर लिखा गया है, संस्कृत की आर्य के समान पाली तथा प्राकृत में गाथा एक विशिष्ट छंद का द्योतक है। देखिए संस्कृत की आर्या मतलब ये संस्कृत वाला कौन हो गया, ऋग्वेद वाला, इसी के समान पाली अर्थात बौद्ध गाथाएं, और उसके बाद प्राकृत मतलब जैन गाथाओं में एक विशिष्ट छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से गाथा आप लोग समझ गए, नारसंसी समझ गए आप लोग, और इसी तरीके से आप लोग ये दान स्तुति ऋचा भी समझ गए। अब देखिए बौद्ध धर्म की गाथाएं हैं, जैसे थेरी गाथा, तो ये गाथाएं जो है हम अभी भी देखते हैं, और इसके अंतर्गत संसार के भोग विलास का परित्याग कर संन्यास जीवन बिताने के नियमों का संकलन है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब हम भारतीय इतिहास में वर्णित ऐतिहासिक आख्यानों की चर्चा कीजिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। आख्यान कुछ नहीं है दोस्तों, जस्ट लाइक जैसे आपको दान स्तुति ऋचाएं हैं उसी तरीके से आख्यान है, या जैसे कि गाथाएं हैं उसी तरीके से, या जैसे कि नारसंसी है या रय भी है उसी तरीके से ये आख्यान भी है। आख्यान कुछ नहीं है दोस्तों, राजाओं और वीरों के अभिनंदन में रचे गए हैं, और इसमें भी मंत्र तंत्र या गाना या गीत वगैरह होते हैं, और ये यज्ञ अनुष्ठान के दौरान उच्चारित होते थे, और इसमें कथा बखान इत्यादि हैं। अब देखिए ये आख्यान मूलतया दक्षिणा के संदर्भ में गाया जाता था। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक है दक्षिणा और दूसरा है आपको क्या कहते हैं, दान। तो दान वैसा होता है दोस्तों जिसमें कि राजा या बड़े लोग किसी दूसरे को कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो दान हो गया। मतलब देना है, लेना नहीं है। लेकिन दक्षिणा में ऐसा कुछ नहीं है, दक्षिणा में लेना भी है और देना भी है। दक्षिणा कब होता है, जैसे कि पंडित वगैरह आपके यहाँ घर आते हैं, आपके घर आते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं, और बदले में पूजा करवाने के बदले में आप उसे कुछ देते हैं, और जो देते हैं आप वही दक्षिणा है। तो सेम वही तरीका है कि देखिए आख्यान में क्या होता है कि जब दान को छोड़ करके दक्षिणा की बात आती है तो दक्षिणा के समय इन आख्यानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुराने जमाने में या प्राचीन इतिहास को उल्टा कर हम देखें तो उस समय में अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे, राजसूय यज्ञ हुआ करते थे, और ये बड़े बड़े राजा या राजा के समूह मिलकर इसे कराते थे। तब क्या होता था कि कई सारे आपको साधु साध्वी संत वगैरह आते थे और ये यज्ञ वगैरह करवाते थे। तब इतने सालों तक ये यज्ञ चलता रहता था, तो इस यज्ञ में कई सारे लोग जो है भाग लेते थे, और जब ये भाग लेते थे इनके बदले में राजा इनको कुछ देते थे, क्योंकि इन्होंने इन यज्ञों में भाग लिया है। तो राजा जब इनको कुछ देते थे तो राजा के सम्मान में ये सभी साधु संत जो है मंत्र तंत्र उच्चारण वगैरह करते थे। तो यही आख्यान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से आप इन आख्यानों को समझ गए होंगे। अब इतिहास और पुराण के साथ इसके घनिष्ठ संबंध का साक्ष्य इस तथ्य में निहित है कि परिप्लव में आख्यान के 10 दिवसीय चक्र में 8वें दिन इतिहास के लिए और 9वें दिन पुराण के लिए निर्धारित होता था। साहित्यिक व्यक्तियों का एक विशेष वर्ग उदित हुआ जो आख्यान साहित्य में महारत रखता था। देखिए आख्यान जो है दोस्तों ये मतलब अचानक से नहीं आया। आख्यान के मूल का भी जो है क्षेत्र वो ऋग्वेद वगैरह है, वेद से ही ये आख्यान की भी उत्पत्ति हुई है, और इसी वजह से आख्यान के सम्मान में आख्यान मंत्र तंत्र वगैरह जो उच्चारित किए जाते थे तो वो 10 दिनों तक, 20 दिनों तक, सालों साल तक चलते रहते थे। तो उसी के सम्मान में क्या होता था कि चूंकि आख्यान की उत्पत्ति किससे हुई है,
तो ऋग्वेद वगैरह से भी है। तो जब भी आख्यान का एक 10 दिनों का अगर चक्र चलता था तो उसमें 8वां दिन इतिहास के लिए और 9वां दिन पुराण इत्यादि के लिए निर्धारित होता था। और इस आख्यान साहित्य में भी लोग महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करते थे और इसी तरीके से एक नए वर्ग का उदय हो गया था जो आख्यान साहित्य में अपनी रुचि रखते थे। क्लियर है, ये भी अब बता चुका हूं मैं। अब है महाकाव्यों की ऐतिहासिक व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, महाकाव्यों का उद्भव भी ऋग्वेद के सूक्तों से या आख्यानों से ही माना जाता है। ऋग्वेद मूल रूप से बहुत बड़ा वेद है, ठीक है, और यही हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास लेखन की परंपरा का सबसे बड़ा स्रोत है। और इसी ऋग्वेद के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आख्यान देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद हमें सूक्त देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें रैभी देखने को मिलती है, उसके बाद नारसंसी देखने को मिलती है, नारसंसी, ठीक है, और ये सभी मैं बता चुका हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं कि नारसंसी के साथ साथ हमें क्या कहते हैं, दान स्तुति ऋचाएं देखने को मिलती हैं, दान स्तुति ऋचाएं देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद में ये सारी चीजें देखने को मिलती है और एक साथ देखने को मिलती है। तो इन्हीं चीजों का संकलन अगर हम इतिहास के साथ जोड़ करके कर दे तो उसे हम महाकाव्य कहेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रामायण प्लस महाभारत, ये दोनों आपस में एक महाकाव्य है। रामायण में आपको कई सारे आख्यान देखने को मिलेंगे, जैसे कि राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। फिर कई सारे सूक्त देखने को मिलेंगे, दान स्तुति ऋचाएं, चूंकि राम भगवान ने, प्रभु श्री राम ने क्या किया था, तो उन्होंने भी कई सारे जो सारे साधु वगैरह को दान दक्षिणा दिए थे। यहाँ तक कि उनकी एक कहानी देखने को मिलती है आपको सबरी के बारे में। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद दान स्तुति वगैरह, रैभी, नारसंसी वगैरह सारी चीजें हमें रामायण में देखने को मिलती है। तो और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की जीवनी भी देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास एक कालक्रमानुसार एक इतिहास, फिर उसके बाद आख्यान, सूक्त, रैभी, नारसंसी, दान स्तुति ऋचाएं, इन सभी का जो संकलन है हम इसे महाकाव्य की संज्ञा देंगे। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं इरेज। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब इतिहास का ज्ञान लोगों को नहीं था और लोगों को ये पता नहीं था कि कैसे हम किसी भी इतिहास को एक कालक्रम में लिख सकते हैं, तो लोग जो है सिर्फ केवल ग्रंथों की रचना करते थे और आख्यान आदि का एक विस्तृत रूप पेश करते थे। लेकिन समय के साथ जब आगे चलकर लोगों ने अपनी बुद्धि को मतलब जांचा परखा, तो लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं और लोगों ने इसी में मतलब इसी ग्रंथ वगैरह में क्या किया, तो इतिहास का एक काल क्रमानुसार अध्ययन को जोड़ दिया और फिर यहीं से एक तरीके से महाकाव्यों का उदय हो गया, ठीक है। और वाल्मीकि कृत रामायण तथा रामायण के बाद वेद व्यास कृत महाभारत, यही जो है महाकाव्य का मुख्य स्रोत माना जाता है और इसी को महाकाव्य या पूरे विश्व का सबसे पुराना काव्य कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय परंपरा वेद को ही काव्य शास्त्र आदि का उत्पत्ति स्थल मानती रही है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऋग्वेद से ही सब कुछ आया है या वेदों से ही सब कुछ आया है, क्योंकि इसे प्रभु या भगवान ने स्वयं लोगों को कहकर सुनाया था, ऐसा माना जाता है। तो भारतीय परंपरा में वेद को काव्य का द्योतक माना जाता है, काव्य का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, शास्त्र का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। उसके साथ साथ अन्य कई सारी चीज़ों का उत्पत्ति स्थल जो है वो वेदों को माना जाता है। वैदिक मनीषी मतलब वैदिक साधु संत की जो सर्वाधिक मनोहर कल्पनाएं हैं वो ऋग्वेद के उसम सूक्तों में समस्त काव्यात्मक उन्मेष के साथ निकली हुई है। मतलब जो ऋग्वेद के जो साधु संत होते थे वो अपनी मनोहर कल्पनाओं को ऋग्वेद में डालते थे और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, उषस सूक्त में देखने को मिलता है। देवस्तुति के अतिरिक्त, देवस्तुति की चर्चा मैं कर चुका हूँ आप लोगों को, देवस्तुति क्या है, देवताओं की स्तुति। नारसंसी में भी काव्यात्मक रूप झलकता है। अब काव्य क्या है, यह भी एक पॉइंट है दोस्तों। काव्य और महाकाव्य में अंतर क्या है? काव्य और महाकाव्य लगभग सेम है दोस्तों। काव्य छोटा होता है, महाकाव्य बड़ा होता है। काव्य में क्या होता है कि किसी एक कालखंड का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में क्या होता है कि एक बहुत बड़े कालखंड का वर्णन होता है। साथ में इसमें इतिहास की एक व्यापक रुचि हमें देखने को मिलती है और हम ये कह सकते हैं कि एक महाकाव्य के अंदर कई सारे काव्य समाये होते हैं। जैसे रामायण की बात करते हैं, रामायण शायद 7
कांडों का संकलित, 7 कांडों में संकलित एक महाकाव्य, और सातों कांड को अगर हम तोड़े तो हम ये कह सकते हैं ये सातों कांड एक एक काव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए, तत्कालीन उदार राजाओं की प्रशंसा में नितांत अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्तियां नारसंसी कहलाती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। राजाओं की प्रशंसा इत्यादि करना या जोर शोर से प्रशंसा करना नारसंसी कहलाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए, अब बात करते हैं कि सबसे पहले किस भाषा में महाकाव्य का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में महाकाव्य का निर्माण हुआ दोस्तों। अब मुद्दे पर आते हैं कि ये संस्कृत महाकाव्य ही क्यों, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत जो है संसार की सबसे पुरानी भाषा है, और वैदिक साहित्य को ही महाकाव्य का एक द्योतक माना जाता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए, और संस्कृत महाकाव्य धारा की मूल उद्गम स्थली आदि काव्य रामायण है। मतलब अब देखिए, संस्कृत महाकाव्य का भी एक मूल उद्गम स्थल है, और वो है रामायण, क्योंकि सबसे पहले रामायण ही लिखी गई, जिसमें महाकाव्य की सभी विशेषताओं का दर्शन हो जाता है। संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की विकास परंपरा ने संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, वरुरुचि, पतंजलि का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ महाकवि वाल्मीकि या क्या नाम था उनका, वेद व्यास, सिर्फ यही दोनों ही नहीं थे जरूरी। इन्हीं दोनों ने केवल महाकाव्य नहीं लिखे, बल्कि इनके साथ साथ मुनित्रय पाणिनि और वररुचि और पतंजलि का स्थान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने भी महाकाव्य के निर्माण में या महाकाव्य को एक आकार देने में महती भूमिका निभाई है। एक आचार्य रुद्रट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो क्या कहते हैं, पाताल विजय है या फिर जाम्बवत जीय है, ये जो पाणिनि द्वारा रचित महाकाव्य है, इन्होंने भी एक तरीके से महाकाव्य के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। और पतंजलि के जो महाभाष्य हैं, इसमें भी काव्य गुण हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं, और इन सभी प्रमाणों के आधार पर महाकाव्य का उदय कुल मिलाकर के 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि पाणिनि ने भी इन महाकाव्यों के निर्माण में कई सारी महती भूमिका निभाई है, क्योंकि पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण को बनाया, और संस्कृत व्याकरण के बनने के इर्द गिर्द ही इन सभी महाकाव्यों का निर्माण हुआ, क्योंकि ये सभी महाकाव्य संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। आगे है, वररुचि के नाम से भी अनेक श्लोक विभिन्न सुभाषित संग्रहों में प्राप्त होते हैं। वररुचि ने भी हमारे महाकाव्य के निर्माणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वररुचि ने महाकाव्य लिखा जिसका नाम था कंठाभरण। ठीक है, और वररुचि ने पाणिनि का अनुकरण किया था, और उन्हीं के नियमों के अनुसार उन्होंने काव्य रचना की स्टार्टिंग की थी, काव्य रचना की शुरुआत की थी। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दृष्टांत के रूप में बहुत से श्लोकों या श्लोक खंडों को उद्धत किया, जिनके अनुशीलन से संस्कृत काव्य धारा की प्राचीनता सिद्ध होती है। ठीक है, मतलब देखिए, एक तो वररुचि, पाणिनि, वाल्मीकि, वेदव्यास जी ने जो किया सो किया। इसी के साथ साथ पतंजलि ने भी अपनी एक महाकाव्य लिखी, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है, और इसमें उन्होंने कई सारे श्लोक और श्लोक खंडों को उद्धत किया, मतलब कई सारे श्लोकों और श्लोक खंडों का निर्माण किया। ठीक है, और इनके निर्माण से संस्कृत काव्य धारा की प्राचीनता हमें सिद्ध होती हुई प्रतीत होती है। मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए, ये सब तो ठीक थे, इनके बाद एक और आए, और वो थे कालिदास जी। और कालिदास जी ने भी काव्य के आदर्श को स्थापित करने की कोशिश की, और इन्होंने भी महाकाव्य के निर्माण में महती भूमिका निभाई। देखिए, संस्कृत महाकाव्य के 3 समूह है टोटल। पहला समूह है कालिदास से पहले का, जिसमें कि रामायण और महाभारत लिखा गया, और इन दोनों का निर्माण किसने किया, तो एक का निर्माण वाल्मीकि जी ने, दूसरे का निर्माण वेदव्यास जी ने। अब देखिए, दूसरा समय है कालिदास का समय, और कालिदास ने भी अपने हिसाब से कई सारे महाकाव्य लिखे, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादि। उसके बाद कालिदास के बाद आते हैं कुछ अन्य काव्य लेखक, और जैसे कि श्री हर्ष हैं। तो इन लोगों की जो रचनाएं हैं, उनमें उतना जो है उतनी रोचकता देखने को नहीं मिलती है। तो इस वजह से जब श्री हर्ष की रचना इत्यादि अब बाद में आई, तो वहां से महाकाव्य का निर्माण लगभग खत्म हो गया, क्योंकि इसमें जो पुरानी महाकाव्य की परंपराएं थी वो देखने को नहीं मिलती थी। तो इसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि महाकाव्य की रचनाओं का जो
कालक्रम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला डिस्कशन क्या है हम लोगों का। अब देखिए, विद्वानों ने कालिदास के पूर्ववर्ती कवि व्यास और वाल्मीकि को ऋषि कोटि में माना है और इनकी रचनाओं में सरलता और स्वाभाविकता का पुट है। ठीक है, अगर हम संक्षेप में कहें तो महाकाव्य के विकास पर दृष्टिपात करने समय ये ज्ञात होता है कि आरंभिक युग में नैसर्गिकता ही महाकाव्य का मूल्य था और उसमें गुण आदर्श की दृष्टि या गुण आदर्श की झलक हमें देखने को मिलती है। लेकिन बाद में जो कवि एवं लेखक हुए, उन्होंने इस तरह की नैसर्गिकता को दरकिनार किया, गुण आदर को दरकिनार किया और उसमें अलंकार विन्यास और आडंबर मतलब पूजा पाठ और बढ़ा चढ़ाकर बातों को लिखने को जोर डाला और इससे काव्य की जो एकदम एक शैली थी वो बर्बाद हो गई और उसके बाद से काव्य का बनना भी लगभग बंद हो गया। अब संस्कृत के कुछ महाकाव्य हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित्र वगैरह, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अरे भाई हट जा इसको, ये क्या आ गया भाई, वेट, हाँ चला गया। फिर उसके बाद भट्टी काव्य है, कुमार संभव में, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे क्या बताना। ठीक है, अगली स्लाइड में वही है, प्राकृत और अपभ्रंश के काव्य। प्राकृत जैसे प्रवरसेन द्वितीय द्वारा रचित सेतुबंध, उसी तरह सर्वसेन द्वारा रचित हरिविजय काव्य, उसके बाद लीलाबाई, फिर उसके बाद महापुराण, महाकवि पुष्पदंत, उसके बाद पुष्पदंतकृत जसहर चरियू, ठीक है, जिसे हम यशोधर चरित कहते हैं। उसी तरह हिंदी में भी महाकाव्य लिखे गए, जैसे चंद बरदाई ने क्या लिखे थे, पृथ्वीराज रासो, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, तुलसीदास ने रामचरितमानस वगैरह लिखे थे। ठीक है, इसी तरीके से तमिल में भी महाकाव्य वगैरह लिखे गए। तो ये सारी बातें अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है। 7वां नंबर प्रश्न है कि पुराण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पुराण के बारे में क्या ही बताऊं, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान ग्रंथ है, जिसमें कई सारे आख्यान दिए गए हैं। आख्यान के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। आख्यान कुछ नहीं है, घटनाओं का एक वर्णन है। और देखिए, पुराण में संसार के कई सारे ऋषि, राजाओं, राजवंशों इत्यादि के वृत्तांत हमें देखने को मिलते हैं। और पुराणों को पहला सफल ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि पुराण ऐसे पहले ग्रंथ थे या ऐसे पहले किताब थे जिसके अंदर कई सारे राजवंशों के जीवनी को या राजवंशों के क्या कहते हैं उसको, वंशावली इत्यादि को एकदम अच्छे से संग्रहित किया गया। यहाँ तक कि पुराणों के अंदर पृथ्वी के जन्म से लेकर के, मतलब पृथ्वी के निर्माण से लेकर के पृथ्वी के अंत तक की बात एकदम कालक्रमानुसार लिखी गई है। तो इसी वजह से पुराण को क्या कहा गया, पहला सफल ऐतिहासिक ग्रंथ या पहला सफल ऐतिहासिक लेखन। और इनको जिन्होंने लिखा है उनको पहले सफल इतिहासकार के बारे में जाना जाता है, पहले सफल इतिहासकार के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातों को समझ गए आप लोग। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, कि पुराण कुल मिला के 18 भागों में पाए जाते हैं। इनमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म की गाथाएं लिखी गई हैं। 18 पुराणों में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन पॉइंट तो ये है नोट करने वाला कि इनके लेखक कौन है, इसकी सटीक जानकारी अभी किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। मुख्यतः संस्कृत में पुराणों का लेखन हुआ, परंतु कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी पुराणों का लेखन किया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे जैन धर्म में वांग्मय के नाम से पुराणों का लेखन किया गया है। उसके बाद हिंदू धर्म में तो पुराण मिलते हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूं। अब देखिए, इसमें वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है, ब्रह्मांड विद्या, नायकों के बारे में लिखा गया, राजाओं के बारे में, लोक कथाएं, ऋषि मुनियों के बारे में, उनकी वंशावली, मंदिर, चिकित्सा, तीर्थ यात्रा, व्याकरण, इन सभी चीजों के बारे में भी हमें पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ बताना क्या, मूल समरी तो मैं बता चुका हूँ कि ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसमें कि इतिहास अच्छे से लिखी हुई प्राप्त हुई, और इससे भी बहुत सारे ऐतिहासिक बातों को अभी हमारे इतिहास में संकलित किया गया। हम जो इतिहास पढ़ते हैं, देखिए, हिंदू पुराणों के लेखक अज्ञातकार हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। हिंदुओं के पुराणों के लेखक अज्ञात हैं। लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, जो जैन पुराण है, जो जैन वांग्मय है, उनके लेखक और लेखनकर्ता, इन सभी के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है और स्पष्ट जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्या कहते हैं,
पुराण है, इसमें वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि संबंधी विचार, ऋषियों के परंपरागत वृतांत, प्राचीन राजाओं तथा कहानियों आदि के लेखन के साथ साथ रोचक वर्णनों व कल्पित कथाओं की विचित्रता द्वारा साधारण सांप्रदायिक उपदेश भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। पुराण लगभग 18 होते हैं, सॉरी लगभग नहीं, एग्जैक्ट 18 होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण वगैरह वगैरह, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक है नहीं, ठीक है। ये स्कंद पुराण, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये स्लाइड पे तो चल ही रहा, अगर पूछेगा तो देख लीजिए आप लोग। मैं छोड़ रहा हूँ स्लाइड को एक दो सेकंड के लिए, ठीक है। वायु पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण वगैरह, ठीक है। अब देखिए, पुराणों को उप पुराण में बांटा गया है और ये 24 हैं। जैसे ब्रह्मांड पुराण, नरसिंह पुराण, उसके बाद मानव पुराण, उष्णा पुराण, वरुण पुराण, ये सब आप लोग देख लीजिएगा भैया, ये सब मेरे लिए नहीं है। इसमें बताना क्या, विष्णु धर्म पुराण, एकाम्र पुराण, बृहधर्म पुराण, कपिल पुराण, मृदुल पुराण, ये सब आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा जो आप लोगों को उचित लगे। अब अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं रामायण, सॉरी रामायण लिख दिया हूं मैं यहाँ पर, रामायण होगा यहाँ। रामायण की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए भैया। इसमें बताना क्या, अभी रिसेंट में आदि पुरुष, आप लोगों को पता ही होगा, ट्रोल हो रही है। आदि पुरुष भी राम भगवान पर आधारित एक मूवी थी जो ट्रोल हो रही है। और रामायण के बारे में क्या ही बताना, ये तो आप लोगों को पता ही है कि रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखी गई संस्कृत की एक अनुपम महाकाव्य है। और ये हिंदू धर्म का सबसे पुराना, और यहाँ तक हिंदू धर्म ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य है। और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कुल मिला के 24,000 श्लोक है, ठीक है। और इसमें कुल 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी मैं ऊपर कर चुका हूं। और ये जो रामायण है इसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने, इसलिए इसे वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, सॉरी, ठीक है। और इसमें जो 7 अध्याय हैं उसमें से पहला और अंतिम अध्याय शायद बाद में जोड़ा गया, मतलब ये लंबे समय तक लिखे गए हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो भाई राम भगवान की जीवनी देखने को मिलती है। राम भगवान कैसे वनवास गए, कैसे उन्होंने सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाया, कैसे वो वापस अयोध्या लौटे, फिर कैसे वो क्या बोलते हैं लव कुश का जन्म हुआ, कैसे सीता माता को दोबारा से वनवास वगैरह काटना पड़ा, उनको परीक्षा देनी पड़ी, यही सब सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। रामायण विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये मैं बता चुका हूँ। लगभग 24,000 श्लोक हैं, 7 कांडों में विभाजित है, पहला और 7वां बाद में जोड़ा गया, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। और इस रामायण के कई अन्य भाषाओं के संस्करण भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस रामायण की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इनको कई सारे लोगों ने अनुवाद किया। जैसे कहानी में हम ये पाते हैं, मतलब ये जो रामायण है इसके कंबोडियन संस्करण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ इंडोनेशियाई संस्करण देखने को मिलते हैं, फिलिपिनो संस्करण देखने को मिलते हैं, लाओ, बर्मी और मलय संस्करण भी मौजूद है। अब हम अपने भारत की बात करते हैं, ये सब तो हमने विदेशों की बात की कि विदेशों में भी रामायण देखने को मिलते हैं। रामायण का जो इतिहास है या रामायण का संबंध जो विदेशों से भी है, कंबोडिया में भी रामायण पढ़ी जाती है, इंडोनेशिया में, फिलिपीन में, थाई में, लाओ में, और वहाँ की भाषाओं के अनुसार इन रामायण को लिखा गया, ठीक है। लेकिन अब हम भारत की बात करते हैं, भारत में भी रामायण के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए। जैसे तमिल में कम्बन रामायण का तमिल में रामायण का अनुवाद हुआ है रामावतारम के नाम से, जिनको लिखा था कम्बन ने, ठीक है। उसी तरीके से गुन्ना बुद्धा रेड्डी की रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई थी। उसी तरीके से माधव कांडली की सप्तकंद रामायण शायद उड़िया में थी, एक सेकंड देखता हूँ, सॉरी असमिया में। उसी तरीके से सरला दास की बिलांका रामायण और बलराम दास की जगमोहन रामायण, जिसे दांडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोनों के दोनों उड़िया में लिखे गए हैं, बिलांका और बलराम दास की जगमोहन रामायण। उसी तरीके से संत एकनाथ की भावार्थ रामायण मराठी में। तो ये इस तरीके से रामायण के कई अन्य संस्करण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि अभी भी रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन पर है। और इन्हीं प्रभाव के आधार पर हमारे अभी के भी हिंदू जीवन में या या पुस्तक की कविताओं वगैरह में हमें रामायण के प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें और क्या बताऊं, बताने लायक और क्या है भाई। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान और रावण सभी दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की सांस्कृतिक चेतना के लिए मौलिक है। जैसे राम, सीता, ये सभी लोग इन जगहों पर गए थे, जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सभी जगहों का भ्रमण शायद इन लोगों ने किया था, इन सभी प्रभुओं ने किया था। तो इन सभी को लोग मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब करते हैं महाभारत की चर्चा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की चर्चा कीजिए। इसको करते हैं इरेज। एक सेकंड, ऊपर में क्या था, 8वां नंबर प्रश्न, ये है 9वां नंबर प्रश्न, ठीक है।
महाभारत यह भी एक महाकाव्य है दोस्तों, और यह ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। पुराना नहीं है, पुराना रामायण है और ये सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 1 लाख स्रोत है और महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था और ये मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग से ही कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए महाभारत की एग्जैक्ट डेट का पता लगाना अब तक संभव नहीं हो पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महाभारत का जो युद्ध है ये 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र उस समय 83 वर्ष की थी और महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। मतलब श्री कृष्ण ने देह त्याग दी, इसका मतलब कि वो 119 वर्ष की आयु में प्रभु श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था। लेकिन आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी में हुआ और पुराणों के अनुसार उस समय श्री कृष्ण की आयु, प्रभु श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष थी, जबकि ज्योतिषों के मतानुसार उनकी आयु उस समय 110 वर्ष थी। तो इसमें भी एक डिबेट है और ये कंफ्यूजन में है। और कुछ ज्योतिष कहते हैं कि कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और यह 18 दिनों तक चला और कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। ठीक है, अब देखिए महाभारत जो है यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक स्थल है और लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने किया था। और इसके पीछे का कारण क्या था, तो ये ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो भी मरते हैं या मरेंगे वो सीधे स्वर्गलोक में जाएंगे, उन्हें फिर से दोबारा पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। और ये बात भीष्म, श्री कृष्ण इत्यादि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। महाभारत में क्या है भैया, कुछ नहीं है, कौरवों और पांडवों की लड़ाई है और कुछ नहीं है। और कौरव और पांडव कौन है, हस्तिनापुर के नरेश के बेटे हैं, हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के बेटे हैं ये सब। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। कुंती, गांधारी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा भैया। मुझे अभी महाभारत नहीं पढ़ाना, मुझे महाभारत का इतिहास पढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया। कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध मैं बता चुका हूं और युद्ध लड़ने के कई कारण थे। जैसे कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कौरवों ने पांडवों को 5 गांव नहीं दिया। दूसरा कारण यह कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। अब जुआ कौन सा था भैया, जुआ खेला था उन्होंने, द्रौपदी को दांव पर लगाया था। ठीक है, द्रौपदी कौन थी, तो ये पत्नी थी पांडवों की। ठीक है, और ये था कि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता और ये युद्ध भी नहीं होता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें रथ, घोड़े, हाथी वगैरह इन सब का प्रयोग हुआ था। इसमें बताना क्या है भाई, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ था, क्या ही बताऊं, इसमें सब कुछ तो जानते ही होंगे आप लोग। और देखिए महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों के लोगों ने भाग लिया था, राजाओं ने भाग लिया था और कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक उस महाभारत युद्ध में लापता हो गए थे। जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बच गए थे। ठीक है, तो इसमें अब बताना क्या भैया, अब अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो ये श्रमण परंपरा, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और पहले प्रश्न में मैंने आप लोगों को श्रमण परंपरा के बारे में बताया। उसी श्रमण परंपरा को हम लोग श्रावक परंपरा के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है वो श्रावक परंपरा से हुई है, मतलब सुन के। देखिए श्रावक संस्कृत या शावक पाली का अर्थ है सुनने वाला या अधिक सामान्यतः शिष्य। सुन के ही इस धर्म की उत्पत्ति हुई है। भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध जो है ना, वो क्या करते थे कि अपने उपदेश अपने शिष्यों को देते थे और शिष्य उनके उपदेशों को सुनते थे और उन्हीं का पालन करते थे और धीरे धीरे उन्हीं को दूसरे लोगों तक फैलाते थे। तो इस तरीके से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हो गई थी। और यही नहीं, बुद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म की भी उत्पत्ति इसी तरीके से हुई थी। रुकिए दोस्तों, एक बार मैं पानी पी लूं, जस्ट 1 मिनट।
हाँ, तो मैंने पानी तो पी लिया है, लेकिन मैं ये भूल गया हूँ कि मैं बता क्या रहा था। शायद यही बता रहा था कि बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म की उत्पत्ति भी इसी श्रावक या श्रमण परंपरा के तहत हुई थी। अब देखिए बात करते हैं कि इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे थी, या फिर बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी दोस्तों भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने। हालांकि उन्होंने कोई धर्म नहीं बसाया था, ठीक है। उनका काम था लोगों को उपदेश देना, और लोग उनके उपदेश को सुनते थे और उन्हीं उपदेशों का पालन करते थे। लेकिन धीरे 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 समय के साथ यह एक धर्म में परिवर्तित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, और ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। और उन्हें बोध गया, जो कि अभी बिहार में है, ठीक है, यहाँ पर ये जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिसके बाद इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और इनकी जो मृत्यु है वो 430 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हो गई थी। अब देखिए ये जो इनकी मृत्यु हुई थी इसके पीछे एक कहानी है। अब ये कहानी कितनी सच है या कितनी झूठ है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। चूंकि इनको इनलाइटनमेंट हो गया था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है। और ये शायद रोटेशन ऑफ व्हील धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हुआ क्या था कि अब ये तो मतलब इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका था, इनको पता था कि मैं क्या करूँगा तो जीवित रहूँगा और क्या करूँगा कि मर जाऊँगा। तो देखिए चूंकि भगवान बुद्ध जो है ये भिक्षु थे, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और जगह जगह जाकर के अपना उपदेश देते थे। तो हुआ ये था कि इनको पता होता था कि आगे इनके साथ क्या होगा, और इनको भिक्षा के तौर पर जो भी मिल जाए वो इनको ग्रहण करते थे। तो हुआ ये था कि चूंकि ये शाकाहारी बन गए थे, चूंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो ये शाकाहारी थे। लेकिन हुआ क्या कि एक समय कुशीनगर में जब ये अपना प्रवचन देने के लिए पहुंचे, अपने उपदेश देने के लिए पहुंचे, तो हुआ यूं कि एक मल्हा मतलब मलेच्छ जाति का एक व्यक्ति इन्हें भिक्षा के तौर पर, इनके भिक्षा में शायद वो कोई मांस का टुकड़ा डालता है या मछली वगैरह कुछ डालता है। तो भगवान बुद्ध को पता था कि इसको खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उसे वह खाने की वस्तु भिक्षा के स्वरूप भिक्षा के स्वरूप मिली थी। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और उनको ग्रहण किया, और जैसे उन्होंने उसको ग्रहण किया तो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं कि उनकी मृत्यु के 5 शताब्दियों में जब उनकी मृत्यु हो गई, तब उनकी मृत्यु के लगभग 500 वर्ष में बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में परिणत हो गया, और यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया, और लगभग अगले 2000 वर्षों तक पूरे भारत ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया में ही फैल गया। भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध दोनों अलग हैं। अब ये अलग कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। हीनयान थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। देखिए भगवान बुद्ध और कहा गया और महात्मा बुद्ध दोनों अलग हैं। अब कैसे अलग है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए दोस्तों, मुद्दा ये है कि क्या कहते हैं, होता है ना कि जब आपस में कई लोग मिलते हैं और लंबे समय तक साथ रहते हैं तो लड़ाई तो होती ही है। जैसे पति पत्नी कितने भी प्रेम से रह ले, लेकिन एक ना एक बार तो भैया लड़ाई होनी है, थोड़ा बहुत लड़ाई होती है। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि जब या महात्मा बौद्ध बुद्ध जो है अपने प्रवचन दे के चले गए, और उन्हीं के प्रवचन उपदेशों के आधार पर जब उनके शिष्य उन प्रवचन उपदेशों का पालन करते थे, तो धीरे धीरे उनमें मनमुटाव उत्पन्न हो गया। उन्हें लगने लगा कि आधा जो हिस्सा है वो कुछ अन्य नियमों को फॉलो कर रहा है, और आधा जो हिस्सा है वो कुछ अन्य नियमों को फॉलो कर रहा है। ये इसको कहता है कि भैया तुम भगवान बुद्ध के नियमों पर नहीं चल रहे हो, और ये कहता है इसको कि भैया तुम नियमों पर नहीं चल रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ही पक्षों में एक तरीके से मतभेद पैदा हो गया। और ये मतभेद कब हुआ था, तो ये मतभेद सबसे पहली बार आरंभ हुआ था जब बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी, द्वितीय मिलन हुआ था, और ये हुआ था काल अशोक के समय में वैशाली में। देखिए चूंकि बौद्ध धर्म तो पूरे विश्व में फैल गया था, तो
अलग अलग देश, अलग अलग जगहों से कई सारे साधु संत वगैरह आए थे, कई सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले आए थे, बौद्ध धर्म के शिष्य भिक्षु वगैरह आए थे। और वो आकर के कहाँ पर एकत्र होते हैं, तो वैशाली नाम की जगह पर, वैशाली अभी बिहार में पड़ता है प्रॉपर, ठीक है, पटना के बगल में। तो यहाँ पर ये सब एकत्र हुए थे और इनको एकत्र करने का काम किया था कालाशोक ने। कालाशोक कौन थे, तो ये एक शासक थे और इनके शासन के समय शुभकामी नाम के सेनापति या शुभकामी नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो मतभेद था ये बढ़ गया और यहीं पर बौद्ध धर्म में दो पक्ष जो है वो हो गए। पहला पक्ष कहलाया महासंघिक, जो पूर्वी भिक्षु थे, जो पूर्व दिशा में भिक्षाटन करते थे, मतलब भारत के पूर्व दिशा में, जैसे कि आपको ये असम, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद बिहार के थोड़ा पूर्वी इलाके में, बंगाल वगैरह में, ठीक है। उसके बाद अब जो है दूसरा हिस्सा जो बटा वो था थेरावादी या स्थविर, ये पश्चिमी भिक्षु कहलाए, जो कि गुजरात, राजस्थान वगैरह में अपना भिक्षाटन वगैरह किया करते थे। तो हालांकि ये एक पूरा संपूर्ण टूट बिखराव नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब कई साल फिर बीत गए, कई साल बीतने के बाद फिर चौथी बार इन लोगों का मिलन होता है। चौथी बार फिर देश के अलग अलग कोने से कई सारे बौद्ध भिक्षु आते हैं और एक जगह मिलते हैं। और ये जो मिलन होता है ये होता है कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क ये इन सभी को मिलाने का काम करते हैं। और फिर ये होता है कुंडलवन, कश्मीर में ये मिलन होता है। और यहीं से बौद्ध धर्म दो मुख्य हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हीनयान और दूसरा कहते हैं महायान, ठीक है। हालांकि हमारे डिस्कशन का विषय नहीं है, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। हीनयान और महायान, और हीनयान को श्रावक यान के नाम से जाना जाता है और फिर महायान को विधिशतक यान के नाम से जाना जाता है। और यही हीनयान जो है स्थविर के नाम से जाना जाता है। यही स्थविर जो कि पहले टूटा था, पहले द्वितीय संगति के समय में स्थविर जो हुआ था ना, स्थविर और महासंगिक, तो यही हीनयान स्थविर कहलाता है और ये जो महायान है यही महासंगिक कहलाता है। और बाद में यही स्थविर या हीनयान फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे वैभाषिक और सैद्धांतिक कहा जाता है। पहला वैभाषिक, दूसरा सैद्धांतिक। और जो महायान है वह भी दो भागों में बढ़ जाता है, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचारवाद या विज्ञानवाद के सेक्ट में ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम मुद्दा हमारा ये था कि भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध में अंतर क्या है। तो भगवान बुद्ध और महात्मा बुद्ध में अंतर होता है यही हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। देखिए दोस्तों, हीनयान जो है ये भगवान को बुद्ध को भगवान नहीं मानता है, ये बुद्ध को मानता है महात्मा, और एज इट इज ये महात्मा के तौर पर ही भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। जबकि महायान जो है ये बुद्ध को भगवान मानते हैं और इनकी भगवान के तौर पर पूजा करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ऐसा मानना, ऐसा एक शोध कहता है। जबकि अमेरिका का एक दूसरा शोध ये कहता है कि विश्व के केवल 54 करोड़ लोग ही लगभग अभी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो कि दुनिया का केवल 7% हिस्सा है, ठीक है। और प्यू रिसर्च ने चीन, जापान और वियतनाम देशों के बौद्धों की संख्या में बहुत ही कमी बताई है, जबकि ऐसा नहीं है। चीन में मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष 3 देश है, सही बात है। चीन, जापान और वियतनाम में सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म के मानने वाले बसते हैं। अब देखिए, प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल कहते हैं कि दुनिया के 200 से अधिक देशों में अभी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी मौजूद हैं, लेकिन चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी अभी मौजूद है। अब देखिए, भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ कैसे। देखिए, बुद्ध एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपनी अनूठी शिक्षाओं के आधार पर एक विशिष्ट धर्म संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है, धार्मिक समुदाय की स्थापना की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद शताब्दियों तक उनके जीवन की कहानी को याद किया गया और उन्हें अलंकृत किया गया, मतलब उनमें मिर्च मसाला मारा गया और उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और विकसित किया गया। और उन्होंने जिस समुदाय की स्थापना की थी वह अब एक महत्वपूर्ण धार्मिक शक्ति बन गई, ठीक है। बुद्ध का अनुसरण करने वाले घुमंती तपस्वियों ने अस्थायी मठवासी प्रतिष्ठानों में बस गए और मठवासी नियम विकसित किए। और इस समय बौद्ध लोक धर्मियों में आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग में महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हो गए। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि
जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो उनके जो उपदेश थे उनको लोगों ने बहुत समय तक जिंदा रखा, और जिंदा रखने के साथ साथ लोगों ने उसको बढ़ाया। और चूंकि ये बहुत ही उदार धर्म था, तो लोग इससे जुड़ते चले गए, खास करके व्यापारिक वर्ग इससे जुड़ते चले गए, और ये धर्म धीरे धीरे भारत में खूब फलने फूलने लगा। और देखिए, भारत में इसको फैलाने का काम सम्राट अशोक ने भी किया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के बहुत बड़े राजा थे, प्रतापी राजा थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, तो कई सारे देशों में और कई सारे जगहों पर अपने दूत भेजे थे, और कई सारे शिलालेख वगैरह लिखवाए थे, ठीक है। और शिलालेख वगैरह लिखवा के इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की थी। और बौद्ध परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के ठीक 1 सदी बाद वैशाली परिषद में निमंत्रण पूरे उत्तरी और मध्य भारत में रहने वाले भिक्षुओं को भेजे गए थे। मतलब अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था कि एक बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति, और हाँ, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी शायद। तो उन्होंने पूरे भारत में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनको बुलाया, और उनसे राय विचार प्रस्तुत किए, अपना पक्ष प्राप्त किया। और फिर अशोक ने क्या किया, एक साम्राज्य की स्थापना तो उन्होंने पहले ही कर ली थी। उनका उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला हुआ था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर अपने राजदूत वगैरह भेजे, और बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद की। अब है गुप्त वंश, 4वीं शताब्दी में साम्राज्य। देखिए, मौर्य वंश का जब पतन हो रहा था और जब गुप्त वंश की स्थापना हो रही थी, इस बीच लंबा समय काल रहा, ठीक है। और इसी बीच में क्या हुआ कि बौद्ध विश्वास और अभ्यास के सभी पहलुओं में प्रमुख विकास हो गया। मतलब धीरे धीरे बौद्ध धर्म और मैच्योर होता गया और आरूढ़ होता गया, और बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ इत्यादि जो है अब पूरे के पूरे समाज में मतलब फैलने लगी। और इन सभी कहानियों के माध्यम से लोग इससे जुड़ते चले गए, और फिर धीरे धीरे ये काफ़ी मतलब फलता फूलता दिखाई देने लगा, ठीक है। क्लियर है। उसी के बाद फिर 3री शताब्दी में क्या हुआ कि भरूच और सांची के महान स्तूप जैसे कई सारे बौद्ध स्तूप बनाए गए। और फिर क्या हुआ कि कई सारे समान स्मारक और भी कई सारे संरक्षण स्मारक जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बना दिए गए। कई मठ भी उभरे, कई महान स्मारकों और तीर्थ स्थलों के साथ घनिष्ठ संबंध भी लोगों से विकसित किए गए। फिर इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास जो है हमें देखने को मिलता है। इस अवधि के दौरान बौद्ध मठ केंद्रों का प्रसार हुआ। ये सब तो बता ही चुका हूँ। सिद्धांत और मठवासी अनुशासन के मामलों से संबंधित व्याख्या के विविध स्कूल विकसित हुए। यही सेक्ट, अभी जो मैंने आपको हीनयान वज्रयान वगैरह बताया ना, तो ये सारे धीरे धीरे मतलब विकसित होने लगे, और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है अलग अलग जगहों में फैलने लगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि 400 से 700 ईस्वी के आसपास हम ये पाते हैं कि बौद्ध धर्म जो है भारत में धीरे धीरे गिरने लगा। अब क्यों हुआ इसके बारे में कोई जानकारी विस्तृत रूप से है नहीं। अब देखिए, चीन से जो यात्री आते हैं, चाइनीज यात्री, जैसे फाइयान फैक्सियन जिसको बोला जाता था, ये 399 ईस्वी में इन्होंने चीन को छोड़ दिया था, गोबी को पार किया, और भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों का इन्होंने दौरा किया था, ठीक है। और इन्होंने कई ग्रंथों का संकलन किया था, कई बुद्ध ग्रंथों का संकलन किया था, और कई मूर्तियां संकलित की, और इसके साथ ये चीन लौट गए थे। अब देखिए, और इन्होंने बताया था कि यहाँ पर कई सारी समस्याएं थी, बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त होता जा रहा था। और उसी के साथ साथ कुछ समय के बाद एक और चीनी यात्री आता है जिसका नाम था जुआन जांग, जिसे हम ह्वेनसांग के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये पश्चिमोत्तर भारत पहुंचे तो इन्होंने पाया कि लाखों मठ जो है, जो कि बौद्ध मठ हुआ करते थे, खंडर में बदल गए थे, और खानाबदोश मध्य एशियाई लोग जो है मतलब वहाँ पर अब रह रहे थे। और पूर्वोत्तर में ह्वेनसांग ने विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा किया, और नालंदा में योगचर दर्शन का अध्ययन किया। असम और दक्षिण भारत का दौरा करने के बाद वो अपने साथ 600 से अधिक सूत्रों की प्रतियां लेकर चीन रवाना वो हो गए। मतलब 600 से अधिक बुद्ध प्रतियां ली इन्होंने, और ये चीन की ओर चले गए। हुनों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में कई बौद्ध मठों के विनाश के बाद बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में, जहां बाद के राजाओं के अधीन कई सदियों तक यह फलता फूलता रहा। मतलब जब हुण लोगों का आक्रमण हुआ तो बौद्ध मठ इत्यादि का विनाश कर दिया गया, बौद्ध धर्म के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया गया, और कई राजाओं के अधीन यह कई सदियों तक जीवित रहा, ठीक है। जैसे पालवंश राजाओं ने महाविहारों की रक्षा की, बौद्ध महाविहारों की। फिर नालंदा के आसपास उदंतपुरी में नए केंद्रों का निर्माण किया पाल राजाओं ने, और ऐसी कई संस्थाओं का निर्माण किया जिससे कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो सके। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, और भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, और लगभग अभी भारत में
मेरे ख्याल से 2-3% लोग भी अब बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं होंगे, जबकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई थी, लेकिन अब ये लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो जैसे ही जैसे ही 12वीं शताब्दी में पाल राजवंश का पतन हुआ तो भारतीय बौद्ध धर्म को एक झटका लग गया, जिससे ये कभी उभर नहीं पाया। हालांकि प्रभाव के छोटे हिस्से बने रहे और भारत में बौद्ध उपस्थिति मतलब नगण्य हो गई। विद्वान ये नहीं जानते कि आखिर भारत से बौद्ध धर्म कैसे गया। बौद्ध धर्म की जो जन्मभूमि है वो भारत है, लेकिन ये कैसे गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू धर्मों के साथ साथ इनका एक तरीके से कोलैबोरेशन हो गया और हिंदू धर्मों में ही ये समाहित हो गए, तो बौद्ध धर्म का यहाँ से पतन हो गया। लेकिन आगे एक और कारण जो है वो दिखाया गया है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए, अन्य कारण ये है दोस्तों कि भारतीय बौद्ध धर्म मुख्य रूप से अब एक मठवासी आंदोलन बन गया था। देखिए हुआ क्या कि समय दर समय, मैं कहता हूँ ना कि समय दर समय परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन जो हुआ, तो परिवर्तन होने से क्या, क्योंकि भगवान बुद्ध तो मर चुके थे, उनके उपदेशों को उनके शिष्य वगैरह फैला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके शिष्य जो है उन पर कलयुग का असर हो गया, वो घुसखोर हो गए, और घुसखोर होने से मठ में क्या हो गया कि एक मठ में लोग जो है अमीर होते गए और मठ के मठाधीश अमीर होते गए, और वे गिरमिटिया दासों को मतलब दासों को नियुक्त करने लगे भोजन वगैरह बनाने के लिए। फिर भिक्षुओं के देखभाल करने के लिए भूमि वगैरह मतलब अधिग्रहित की जाने लगी। तो इस तरीके से मतलब समस्याएं मतलब होने लगी, और फिर मठवासी आंदोलन ये एक तरीके से तब्दील हो गया। उसके बाद धीरे धीरे 12वीं-13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी आए और भारतीय मठों को तहस नहस करके बौद्ध धर्म को लगभग समाप्ति कर दिया। देखिए दोस्तों, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म काफी फैला और अभी भी मौजूद है। देखिए, दरअसल जब हम आगे बात करते हैं इतिहास में जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि राजा अशोक, सम्राट राजा अशोक जो थे, उन्होंने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका जा करके ये इनके जो पुत्र थे भिक्षु महिंद्रा या महेंद्र, जो भी बोले आप, और इनके साथ 6 लोग गए थे। तो ये लोग जा करके सबसे पहले क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश करते हैं श्रीलंका में, ठीक है। उनके साथ साथ इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजा का धर्म परिवर्तन कर दिया, मतलब श्रीलंका में जाकर के राजा को धर्मांतरित कर दिया। और इसी के साथ थेरवाद बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में प्रभावी हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे श्रीलंका में यह धर्म फलता फूलता रहा और आज भी ये धर्म श्रीलंका में मौजूद है, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे गया। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में 3 अलग अलग क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अलग अलग तरीकों से महसूस किया गया। इनमें से 2 हैं, एक तो मलेशिया इंडोनेशिया है 2, और तीसरा है म्यांमार, ठीक है। मलेशिया या इंडोनेशिया एक हो गया, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। अब तीनों में अलग अलग तरीके से जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखा गया। अब कैसे देखा गया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मलेशिया और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो हुआ यूं कि ये जो कुछ विद्वान है स्वर्ण भूमि का पता लगाते हैं, सोने की भूमि का पता लगाते हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, अशोक ने अपने मिशनरियों को भेजा था मलय द्वीप में या इंडोनेशिया में, कहीं ये गए थे, लेकिन ये सटीक नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि पहली सहस्त्राब्दी सी की शुरुआती शताब्दी तक बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में पहुंच गया था। अब वियतनाम की बात करते हैं। ऐसा संकेत है कि वियतनाम भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के बीच शुरुआती समुद्री व्यापार का एक हिस्सा था, और इसलिए यह संभव है कि पहली सहस्त्राब्दी सीई की शुरुआत में बौद्ध धर्म इसी समुद्री मार्ग से वियतनाम पहुंचा था। अब जो वियतनाम है उसका उत्तरी भाग 111 ईसा पूर्व चीनी साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था और 939 सीई तक चीन शासन के अधीन रहा था। और हीनयान और महायान परंपराएं 2 भारतीय राज्यों में फैली, और यही जो है क्या कहते हैं, फनान और चंपा यहाँ पर ये दोनों बौद्ध धर्म के दोनों ब्रांचेज जो है फैले, और आज भी यहाँ पर ये धर्म मौजूद है। अब बात करते हैं मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करता हूँ, 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई। तो मध्य एशिया की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, इसको अभी तक पूरा समझा नहीं जा सका है कि मध्य एशिया में आखिर बौद्ध धर्म गया कैसे, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत से उत्तरी चीन तक का जो व्यापार होता था, तो उन्हीं व्यापारिक मार्गों के माध्यम से बौद्ध धर्म जो है वो मध्य एशिया में पहुंच गया और आज भी फल फूल रहा है। अब चीन की बात करते हैं। देखिए, यद्यपि चीन में बौद्ध धर्म कैसे आया, क्यों आया, इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन में एक सम्राट था, हान सम्राट। एक्चुअली उन्होंने बौद्ध धर्म को चीन में प्रस्तुत किया, ठीक है।
अब हुआ क्या था कि ये जो सम्राट थे उन्होंने एक सपना देखा, उड़ने वाले सुनहरे देवता का सपना देखा, जिसे बाद में बुद्ध के दर्शन के रूप में माना गया। और इसी सम्राट ने भारत में अपने दूत भेजे और इन्हीं दूत को कहा कि भैया जाओ भारत में देखो कि कोई बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म वगैरह है या नहीं। तो ये दूत जो भारत आए, इन्होंने 42 खंडों में बौद्ध सूत्रों को संकलित किया और ये 42 खंडों को लेकर चीन लौटाए और इसे लुओयांग की राजधानी के बाहर एक मंदिर में जमा किया गया और फिर बाद में यहीं से यह धर्म जो है धीरे धीरे फैल गया। हालांकि यह हो सकता है ये बौद्ध धर्म की सबसे अधिक संभावना धीरे धीरे चीन में प्रवेश हुई। पहले मुख्य रूप से यह मध्य एशिया में गई हो, फिर उसके बाद यह व्यापारिक मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से चीन वगैरह में पहुंची हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। इसको करता हूँ इरेज। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला है बौद्ध साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य में 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसे हम 3 पिटक या 3 बास्केट्स के नाम से जानते हैं। और इसमें है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये तीनों क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सुत्त पिटक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बुद्ध और उनके करीबी सहयोगियों के से संबंधित लगभग 10,000 वर्णित सूत्र हैं। ठीक है, बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया है और इनके जो सहयोगी वगैरह थे उनसे संबंधित लगभग 10,000 सूत्र वर्णित हैं। अगली स्लाइड में जाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं दोस्तों, जिनको भी ये स्लाइड चाहिए वो व्हाट्सअप करिए 9523779253 पर, उनको ये स्लाइड मिल जाएगी थोड़े चार्जेस के साथ। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद यह जो क्या था, सुत्त पिटक था शायद, हाँ, सुत्त पिटक में बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद के बारे में भी व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक को निम्नलिखित 5 निकायों में विभाजित किया गया। अंगुत्तर निकाय, जिसमें कि 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है, और इसी अंगुत्तर निकाय में भारतीय इतिहास में मौजूद 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है दीघ निकाय, बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह इसमें हमें देखने को मिलता है। इस ग्रंथ पर बुद्ध घोष ने सुमंगल वासनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका लिखा है। बुद्ध घोष नामक लेखक ने इसी दिघ निकाय पर क्या लिखा है, तो एक सुमंगल वासनी और सामंत पासादिका नाम की टीकाएं लिखी है। अब है खुद्दक निकाय, तीसरा है ये निकाय और इसमें कई ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। चौथा है मंजिम निकाय, इसमें छोटे उपदेशों का संकलन है। और पांचवा है संयुक्त निकाय, इसमें बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र इसी अंग में है। अब दूसरा है विनय पिटक। देखिए, इसमें बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं कि कैसे भिक्षुओं को रहना है, कैसे भिक्षुणियों को रहना है, और कैसे संघ में दिन की जीवनचर्या होगी, कैसे दिन में लोग रहेंगे, कैसे रात में लोग रहेंगे। और इसे 3 पुस्तकों अर्थात सुत्त विभक्त, खंडक और परिवार में बांटा गया है। अब जो अंतिम है वो है अभिधम्म पिटक। चलिए अभिधम्म पिटक की चर्चा करते हैं। इस बौद्ध धर्म ग्रंथ में बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, इस बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या है कि बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है, उनके सिद्धांतों के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे बौद्ध धर्म चलेगा और कैसे कैसे इसके नियम होंगे। और यह जो अभिधम्म पिटक है, यह 7 पुस्तकों में बटी हुई है। धर्म संधिनी, धातु कथा, कथावत्तु, पटन्ना, उसके बाद है पुगल्ला पन्नातु, विभंग और यमक। अब इसके बाद करते हैं जातक कथा। देखिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं का उल्लेख है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए दोस्तों, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का उल्लेख है। अब है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो भी एक बौद्ध साहित्य है। इसमें देखिए है क्या कि एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन और एक भारत के इंडो यूनानी राजा है मिनांडर। इन दोनों के बातचीत का उल्लेख जो है इसमें देखने को मिलता है। अब है दीपवंश। ठीक है, और ये श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताता है। इसमें सिंघल द्वीप, श्रीलंका का इतिहास वर्णित है। वास्तव में यह श्रीलंका का सबसे पुराना ऐतिहासिक सूचना स्रोत है। इसी में हमें श्रीलंका की लगभग सारी जानकारी मिलती है और पाली साहित्य में इसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। महावंश, इसका अर्थ होता है महान इतिहास, और यह सबसे महत्वपूर्ण पाली महाकाव्य है। इसका मूल जो मंतव्य ऐतिहासिक और यह श्रीलंका के राजाओं का वर्णन करता है। ठीक है, और यह पुस्तक सबसे लंबे समय तक के ऐतिहासिक सूचनाओं स्रोतों में से एक है। महावंश समझ गए। बुद्ध चरित्र, ये तो बताने की बात है नहीं, यह अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। हालांकि बुद्ध चरित्र की चर्चा हम आगे करेंगे। इस पे एक प्रश्न बनता है आपके पुस्तक में। ठीक है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इनको समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास के काव्यों पर चर्चा कीजिए। देखिए, कालिदास कौन थे इसके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं, इसकी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं।
कालिदास संस्कृत के जाने माने प्रकांड पंडित थे संस्कृत के, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इनकी मूर्खता की कहानियां कई सारी प्रचलित हैं, जैसे कि ये जिस टहनी पर बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसी के साथ साथ इनको कहा जाता है कि इनको वरदान प्राप्त था काली माता से, और काली माँ ने कहा था कि तुम एक रात में जितनी पुस्तक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ोगे वो सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। तो ये मतलब ये जातक कथाएं हैं या किंवदंतियां हैं, क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में हमें नहीं पता। फिर भी हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक ये है कि कालिदास के काव्यों के बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है ना भाई, देख लो जरा कालिदास के काव्यों पे चर्चा करें। देखिए कालिदास जो लेखन करते थे ना, उसमें वो अपने सांस्कृतिक विरासत को समाहित करते थे, और वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप सारी रचनाओं को ढालते थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा में शकुंतला चतुर संसारिक युवा नारी है और दुष्यंत स्वार्थी प्रेमी है ऐसा कह के बताया है कि कैसे कोई अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कवि तपोवन की कन्या में प्रेम वासना के प्रथम प्रस्फुटन से लेकर वियोग कुंठा आदि की अवस्थाओं में से होकर उसे उसकी समग्रता तक दिखाना चाहता। उन्हीं के शब्दों में नाटक में जीवन की विविधता होनी चाहिए और उसमें विभिन्न रुचियों के व्यक्तियों के लिए सौंदर्य और माधुर्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मुझे भी नहीं पता ये क्या कह रहा है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पढ़ी नहीं है। ठीक है, खाली इतना पता है कि हाँ शकुंतला नाम की एक कैरेक्टर है उसमें। ठीक है, और दुष्यंत नाम का एक दुष्ट कैरेक्टर भी है उसमें, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी उतनी है नहीं, इसीलिए इस लाइन को स्किप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कालिदास के जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं अभी भी कह चुका हूँ कि उनके जीवन के बारे में सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ कविताएं हैं, और ये दादी नानी माँ आप लोगों को सुनाती होंगी, लेकिन इस पर कोई मतलब ऐतिहासिक प्रमाण इसका है नहीं। ठीक है, उनके नाम के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जिनका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। उनकी कृतियों से मतलब उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनसे केवल इतना पता चलता है कि वे ऐसे युग में रहे होंगे जिसमें वैभव और सुख सुविधाएं थी। ठीक है, संगीत तथा नृत्य कलाएं भी थी और चित्रकला इत्यादि से उन्हें प्रेम भी था। तत्कालीन ज्ञान विज्ञान विधि और दर्शन तंत्र तथा संस्कारों का उन्हें विशेष ज्ञान भी था। उन्होंने भारत की व्यापक यात्राएं की थी, मतलब भारत के कई हिस्सों का भ्रमण उन्होंने किया था, और वे हिमालय से कन्याकुमारी तक देश की भौगोलिक स्थिति से पूर्णतः परिचित प्रतीत होते हैं। हिमालय के अनेक चित्रांकन जैसे विवरण और केसर की क्यारियों के चित्रण ऐसे हैं जैसे उनसे उनका बहुत निकट का परिचय। देखिए ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जो रचनाएं की है ना, उनमें उन्होंने हिमालय कन्याकुमारी वगैरह उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने केसर की क्यारियों इत्यादियों के बारे में बताया। तो इससे यह पता चलता है कि उन्होंने पूर्ण भारत की यात्राएं लगभग करी होंगी, तभी उनको इतनी सारी बातों की जानकारी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कालिदास की रचनाओं में सीधी उपदेशात्मक शैली नहीं है, अपितु प्रतिमा पन्नी के विनम्र निवेदन सामुनहार है। मम्मट कहते हैं कांता सम्मित योपदेशायुजे उच्च आदर्शों के कलात्मक प्रस्तुतिकरण से कलाकार उन्हें अपनाने को विवश करता है। हमारे समक्ष जो पात्र आते हैं हम उन्हीं के अनुरूप जीवन में आचरण करने लग जाते हैं, और इससे हमें व्यापक रूप से मानवता को समझने में सहायता मिलती है। तो यही बात है। तो क्या दोस्तों, कालिदास की जो लेखन की शैली है वो एकदम मतलब हम ये कह सकते हैं कि विनम्र निवेदन वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मम्मट नाम के लेखक कहते हैं कि उच्च आदर्शों के कलात्मक प्रस्तुतिकरण से कलाकार हमें अपनी ओर खींचता है। ठीक है, कालिदास द्वारा प्रस्तुत की गई नारियों में हमें अनेक रोचक प्रकार दिखाई देते हैं। उनमें से अनेक को समाज के परंपरागत बहानों और सफाई की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वंद्व तथा तनाव को समाज की आवश्यकता नहीं। देखिए दोस्तों, कालिदास ने अक्सर जो अपने लेखन किए उनमें उन्होंने नारियों को सशक्त करने की कोशिश की और नारियों की खराब दशा को, समाज में उनकी जो खराब दशा है उनको उकेरने की कोशिश की है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि प्रेम के लिए झेली गई कठिनाइयां और यातनाएं प्रेम और गहनता को बढ़ाती है। मेघदूत में अज विलाप और रति विलाप में वियोग की करुणामयी मार्मिक अभिव्यक्ति है। प्रेम का संयोग रूप विक्रमोवशीर्य में है। तो यही बातें हैं दोस्तों, इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। इसी तरीके मालविकाग्नि मित्र में रानी को धारिणी कहा गया क्योंकि वह सब कुछ सहती है, उसमें गरिमा और सहिष्णुता है। इरावती कामुक अविवेकी संकालु अतृप्त और मनमानी करने वाली है। इसी तरीके से जब राजा ने उसे छोड़कर मालविका को अपनाया तो वो अपने कठोर शब्दों में शिकायत करती है, उन्होंंने कटु शब्दों में राजा को फटकारती है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है,
अब है संगम युग और संगम साहित्य पे चर्चा कीजिए। हालांकि मैं बहुत थक चुका हूँ, रात के बज चुके हैं 1:30, तो अब मेरे ख्याल से इसको कर देना चाहिए स्किप। इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस, क्योंकि यह एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न आ सकते हैं। अभी तक ऊपर में जो बताया लगभग बकवास ही था, उसका कोई मोल भाव है नहीं। अगर क्वेश्चन पूछता है तो जवाब दीजिएगा, वरना भाड़ में जाए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगले वीडियो सीरीज में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर जिनको भी ये स्लाइड चाहिए तो आप लोग पहले सुन लीजिए। आप लोग 9523, अरे भैया ये क्या हो गया, इतने आगे कैसे चले आए। हाँ, 9523 पर व्हाट्सएप करके अपने स्लाइड ले सकते हैं, या फिर www.ansupublishers.com पर जाकर के भी अपने इस स्लाइड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।